चिल्लाने की आवाज सुनी फोन पर, बहुत डर गया। तुम्हें कहीं और तो नहीं लगी? खुदा का शुक्र है हम बच गए। सोया? ये तुम सोया कहाँ है बैठ? सोया? सोया? वो एक्चुअली मैं नुसरत को बुलाने आई थी। ये आपको क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बाइक से गिर गया था मैं। I mean, प्लीज झूठ बोलना नहीं आता ना तो कोशिश भी मत करो। ये लीजिए, ये लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे चलिए आइए, बैठिए यहाँ पे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे लगा आप मुझसे नाराज थी। नाराज थी? नाराज हूँ, लेकिन इंसान भी हूँ। आपको चोट लगी देख I mean, किसी को चोट लगी देख के मैं मुंह नहीं मोड़ सकती, इसीलिए ये लीजिए, खुद करिए। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अम्मी आप रो क्यों रही हैं? अब्बू को वहां से ले आया है और वो जालिम लोगों ने मार डालेंगे। मैं उनसे मिलने गई थी और क्या हुआ अम्मी? उन पे बहुत जुल्म हो रहे हैं यार, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो यार।
बचा लो मेरा, उन्हें कुछ नहीं होगा अम्मी। उन्हें बचा लो। अब ये क्या बात हुई? अपना घर होते हुए तुम होटल में क्यों रहोगी? लेकिन खाला लेकिन वेकिन कुछ नहीं। याद है बचपन में तुम हर वक्त हमारे घर ही रहा करती थी, रहती थी पड़ोस में, लेकिन अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। और अब बड़ी हो गई हो तो यूं अजनबी बनोगी। खाला आपको याद है ना, जब हम भोपाल छोड़कर जा रहे थे तो हम कितना रोए थे, और अब अगर हम फिर से आपके साथ रहने लगे तो हम जाते हुए फिर से बहुत रोएंगे। इतना मत सोचो, कल की फिक्र में अपने आज को क्यों कुर्बान करना। हाँ तन्वीर, अम्मी सही कह रही है। वैसे एक बात बताओ, आप करती क्या हो? हम जो करते हैं वो भी खाला की बदौलत ही है। हम सारा वक्त खाला के साथ ही रहते थे और हम इनके एम्ब्रॉयडरी के वर्क से बहुत इन्फ्लुएंस थे। शायद इन्हीं की वजह से आज हम एक डिजाइनर हैं। हम जरदोजी वर्क के सलवार सूट डिजाइन करते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, इजंट इट जोया? या पता है जोया, तनवीर सिर्फ मेरी ही नहीं, असद की भी बहुत क्लोज है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बचपन में तो दोनों इनसेपरेबल थे। अम्मी, वो डॉक्टर का फोन आया था। वो पूछ रहा था कि आप अपनी मेडिकेशन ठीक तरह ले रही हैं कि नहीं। और अगर नहीं ले रही हैं तो you'll have to prescribe new one। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर से खुद कोऑर्डिनेट कर लूंगी। ओके नजमा? Do you want me to call the doctor? नो, मिस फारूकी, अगर आप उसे ठीक तरह कवर नहीं करेंगे तो सेप्टिक हो जाएगा। I'll call the doctor. He'll take care of it properly. I told you, Mr. Khan, I can take care of myself. I don't need anybody. Actually, मुझे पता नहीं था। I didn't know कि आप उस बस में। मैंने आपका एयरपोर्ट देखा और I was really worried. असद, माफ कीजिएगा। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। Hey, not at all. हम आपका घर देख रहे थे। बहुत खूबसूरत घर बनाया है आपने। वैसे भी आपको तामीर का बहुत शौक था ना बचपन से ही। आई एम सॉरी, लेकिन हमारा तारुफ आपसे किसी ने करवाया ही नहीं। Oh, I'm so sorry. How rude of me then.
तनवीर, तनु मेरी बचपन की दोस्त। एंड दिस इज मिस जोया फारूकी, अम्मी की करीबी दोस्त की रिश्तेदार। कुछ वक्त के लिए हमारे साथ रह रही न्यूयॉर्क से। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सोया। या सेम हियर, थैंक यू। वैसे एक बात बताइए, जैमी आपको तंग तो नहीं करता ना? अगर कभी करे तो हमें बताइएगा। तनु, देखा, अभी भी इस नाम से चिढ़ते हैं। जैमी, ओह, दरअसल हम असद को बचपन से ही जैमी बुलाते हैं। जानती हैं क्यों? नो। अंदाजा लगाइए। अगर नहीं लगा सकते हैं कोई बात नहीं, हम आपको बाद में बता देंगे। ओके। असल में असद, हमें आपसे कुछ बात करनी थी, बट इट्स ओके, हम बात बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, वेलकम। चल। या अल्लाह, इतना कुछ हो गया। हम आपके और खाला के बीच की टेंशन देखकर ही समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो बात है। इसीलिए हम आपसे बात भी करना चाहते थे, पर फिर हमने सोया के सामने ये बातें करना ठीक नहीं समझा। एक्चुअली मिस फारूकी को इसके बारे में सब कुछ पता है और उन्होंने काफी हेल्प भी की हमारी। तो आप उनके अतराफ इतना परेशान क्यों थे? ऐसा लगा कि बहुत कुछ अनकही बातें हैं। हमारा मतलब, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है आप दोनों के दरमियान? वो एक्चुअली मैं उनसे थोड़ा अपसेट हूँ। उन्हें भी लगता है कि मिस्टर राशिद अहमद खान बेगुनाह है और उनकी वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से अम्मी को भी सच दिखाई नहीं दे रहा। और अगर वो सही साबित हुए तो? अगर वो बेगुनाह हुए तो? बेगुनाह नहीं है तनु। जब तक अदालत उन्हें गुनहगार साबित नहीं कर देती, तब तक वो बेगुनाह है। और वो गुड़िया जिसकी आप बात कर रहे थे, अगर उस गुड़िया से वो बेगुनाह साबित होते हैं, तो आप वो गुड़िया ढूंढते क्यों नहीं हो? क्योंकि उस गुड़िया का कोई अता पता नहीं है, वो खो चुकी है। अम्मी को अभी तक उम्मीद है कि हमें वो गुड़िया मिल जाएगी, और अगर मिल भी गई तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है असद, और हम खाला की खातिर ये उम्मीद करते हैं कि आपको वो गुड़िया जल्द ही मिल जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस सफाई कर रही थी। मैंने सोचा अंदर की भी सफाई कर दूं, लेकिन साहब शायद बिजी हैं।
दोबारा तुमने मेरे अब्बू पे हाथ उठाया ना तो कसम खुदा की तेरा वो हाल करूंगा कि बेटा तेरा गुस्सा वो बादल है जो तेरे दिल से उठता है और तेरे दिल पे ही बरस जाता है। अबे जब मैंने तेरे को मारा था तब तो तेरे से कुछ हुआ नहीं, जाके तेरे भाई को बुला लाया। अभी भी बुला ला तेरे भाई को जाके, मगर अभी कैसे बुलाएगा? अभी तो उसने ही तेरे अब्बू को जेल में डलवाया। अगर अभी मैं तेरे अब्बू पर 3 डिग्री भी चार्ज कर दूं ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने का। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते फिरोज, ये गैर कानूनी है। देख बेटा, बार बार कानून तो मत सिखाया कर तू मेरे को यार, क्योंकि बिना बदन पे निशान आए भी पिटाई कैसे की जाती है ये मैं बखूबी जानता हूँ। तुम क्या सोचते हो फिरोज, ये सब करके तुम बच जाओगे? देख खान बेटा, हम सोचते नहीं है, हम तो कर डालते हैं। सोच तो तुम लोग हो, करते कुछ हो नहीं। अबे कुछ करते होते तो अब तक तेरे अब्बू जेल में पड़े रहते क्या? दुनिया का कोई भी रईस, कोई भी 6 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रहता। लेकिन तेरे अब्बू 6 दिन से जेल में सड़ रहे हैं, कोई पूछ हो रही है, कोई निकाल पा रहा है तुम में से? सब बात छोड़, ध्यान से सुन। 2 दिन है तेरे पास, 2 दिन जो करना है कर ले, जो भी करना है। एक बार असद अहमद खान ने गवाही दे दी तो फिर बेटा दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सबूत तेरे अब्बू को जेल से बाहर नहीं निकालने का। अब्बू को 2 दिन और जेल में रहना पड़ेगा भाई। जानता हूँ, because that stupid girl ने कोर्ट नहीं पहुंच पाई, नहीं तो उन्हें सजा आज ही मिल जाती। कुछ टफ है, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी बहन और अपनी अम्मी के साथ होना चाहिए to prepare them for what is to come। कि मिस्टर राशिद अहमद खान को सजा जरूर होगी। हम इस बात पर बात कर चुके हैं। भाई आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते? मैं जानता हूँ आपके ख्यालात इस मामले को लेकर क्या है, लेकिन अब्बू पे बहुत जुल्म हो रहा है जेल में भाई। भाई आप मेरा यकीन कीजिए, भाई फिरोज हमारी सारी बड़ास अब्बू पे निकाल रहा है, उन पे बहुत जुल्म कर रहा है भाई। भाई अम्मी ने भी देखा है कि फिरोज उन पे कैसे जुल्म कर रहा है। वो तो इतनी डरी हुई थी भाई की वो कह रही थी कि अब्बू तो वो बचेगी नहीं भाई। ये सब सुन के भी आप कुछ नहीं करेंगे क्या? कहिए ना भाईजान, आप कुछ नहीं करेंगे? तुम मुझे ये सब इसलिए बता रहा था ताकि मैं तुम्हारे अब्बू के खिलाफ गवाही न दूं, राइट? आप अब्बू से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं भाई? वही कर रहा हूं जो सही है। आप मुझसे सिर्फ बदला ले रहे हैं भाई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मेरे शेरू बयानी हो जिसे मैं जानता था। अगर अब्बू ने जो किया वो गलत था तो जो आज उनके साथ हो रहा है वो भी तो गलत है। बचपन से लेके आज तक लोगों ने हमें अलग करने की कोशिश की भाईजान, न जाने हमें कितने नामों से बुलाया, लेकिन मैंने
किसी की एक बात नहीं सुनी। आप हमेशा से मेरे लिए भाईजान थे, लेकिन आज आपने साबित कर ही दिया, उन लोगों को आपने सच साबित कर ही दिया भाई, कि मेरा और आपका रिश्ता सौतेला है। सौतेले